हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कल हमने ट्रिगोनोमेट्री के 3 टाइप पढ़े थे, ठीक है ना। कितने टाइप पढ़े थे? आपका टाइप 1 था कि आपको सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, ठीक है ना। दूसरा टाइप था आपका कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम से क्या करना था, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू से आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है ना, उनका वैल्यू बताना। और तीसरा टाइप आपका क्या था जी, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, हेल्प से आपको एलएचएस और आरएचएस को क्या करना है जी, प्रूव करना था, शो करना था। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये 3 टाइप आपको हमने बताया था, ठीक है ना। 3 टाइप की क्वेश्चन को आपको कहीं पर भी अगर दिक्कत होता हो तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम ट्रिगोनोमेट्री के चौथे टाइप पर जाएंगे। इससे पहले अभी तक जो भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़िए और उनको सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको भी वीडियो अच्छी लगती हो वो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जो अभी मैथ में सबसे ज्यादा वीक हैं और उनको ट्रिगोनोमेट्री अभी तक हार्ड लगता हो, ठीक है ना। उनसे हमसे जुड़ने के लिए बोलिए और चैनल को उनको प्रोवाइड कराइए। देखिए, कल हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। इसको जानने से पहले होमवर्क थोड़ा बना लिया जाए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन दिया था, हमने बताया था आपको कल, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बताया था हमने, दिया भी कि देखिए उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपका एक ट्रायंगल है ना, एबीसी ट्रायंगल है इस तरह का। आपका बोल रहा है कि एंगल सी जो होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ए और ये बी हो गया, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि tan ए, अच्छा चलिए ये यहाँ ले लीजिए, ए बी, तो ए आपका हो गया ये, तो आपका tan का रेशियो जो होता है क्या होता है जी, P बाई बी, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आपका P क्या हो गया 1, B क्या हो गया आपका, B आपका हो गया √3। तो निकालना क्या है H, तो बाई पीटी थ्योरम, पीटी थ्योरम से आप जाइएगा तो आपका H बराबर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1, ठीक है ना, सॉरी +1। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 1 यानी कि 2, 3 + 1 4, और 4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2। तो आपका क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस आपका 2 आ गया। तो आपका जो h आ गया 2 आ गया, परपेंडिकुलर 1 है, और ये क्या आ गया आपका √3। तो ये अकॉर्डिंग बी के आया, ठीक है ना। ये बी एंगल के अकॉर्डिंग जो रेशियो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग आया हुआ है। और हमारा क्वेश्चन जो है ना बी से भी पूछ रहा है, सॉरी ये ए से आया हुआ है, और हमारा क्वेश्चन इससे भी पूछ रहा है और इससे भी पूछ रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि साइन ए इंटू कॉस बी। अच्छा देखिए, साइन ए, जो साइन ए है वो यहाँ पर है ना, साइन ए मतलब एंगल ए के अकॉर्डिंग। तो साइन ए के अकॉर्डिंग आपका जो क्वेश्चन होगा, रेशियो जो होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि 1/2 इंटू, बीच में इंटू है ना, पॉइंट है मतलब इंटू, ठीक है। कॉस बी, कॉस बी बोल रहा है तो यहाँ पर हम बात करेंगे बेस बाई, कॉस का क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो आपका बेस क्या हो जाएगा एंगल बी के अकॉर्डिंग, ए 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2, बीच में प्लस है प्लस डालेंगे। कॉस ए, कॉस ए के अकॉर्डिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ये ए है, तो ए के अनुसार आपका बेस ये हो जाएगा, और एच क्या हो जाएगा 2, √3/2 इंटू साइन बी, साइन बी के अकॉर्डिंग साइन का रेशियो क्या हो जाएगा एंगल बी के अकॉर्डिंग। तो बी के अकॉर्डिंग जो साइन का रेशियो होगा आपका √3/2, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो √3 क्या हो जाएगा 2। इसका वैल्यू देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ये 1/4 हो गया, प्लस ये √3 इंटू √3 3/4, क्या हो जाएगा एलसीएम 4 का 4, 1 + 3 यानी 4/4, कट कर क्या हो जाएगा 1, इसका आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा देखते हैं वहां पर कॉस ए, कॉस ए के अकॉर्डिंग, एंगल ए के अकॉर्डिंग कॉस का रेशियो b/h होता है, लेकिन यहाँ पर जो b है क्या हो जाएगा √3, दूसरा √3/2 इंटू कॉस बी, कॉस बी कहाँ है
देखिए कॉस बी यहाँ पर है तो बेस ये हो जाएगा 1/2 माइनस साइन ए के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई ये हाइपोटेनस, ठीक है ना। और साइन बी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ये √3/2, तो ये हो गया √3/4 और यहाँ पर भी √3/4, ये प्लस में ये माइनस में कट कर क्या हो जाएगा इसमें 0, ठीक है। कल का होमवर्क ये रहा था, किस किस से नहीं बना था, जिससे नहीं बना था थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है ना। सारा क्वेश्चन इजीली बनेंगे जब आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपका एक सबसे लास्ट में आपका एक रिवीजन बैच जो चलाया जाएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको एकदम आसानी तरीका से बनाने के लिए सिखाए जाएंगे, ठीक है ना। अभी आप डीपली सीखिए कैसे बनाया जाता है, आप सीखिए पहले, ठीक है ना। आपको जल्दी कैसे बनाना है और शॉर्ट में कैसे बनाना है ये आपको लास्ट बैच में समझाया जाएगा जब रिवीजन बैच चलाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब अगले टाइप की तरफ बात करते हैं, समझ में आया है। चलो उतारोगी, उतारो। देखिए अगले टाइप की तरफ हम चलते हैं। अगला टाइप है आपका कि देखिए समथिंग इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आपका दिया रहेगा, ठीक है ना। और वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू आपको क्या करना है, ये भी रेशियो बेसिक क्वेश्चन है, बट आपका जो है ना कि ये वर्ड कुछ इस तरह से दिया रहेगा, थोड़ा सा हॉट टाइप का है, मतलब हॉट क्वेश्चन है, मतलब कि ये आपका थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार बनाइएगा ना तो सारा आपसे बनेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले एक छोटा सा ट्रायंगल खींच लीजिए, ठीक है ना। इधर हम एक छोटा सा ट्रायंगल खींच लेते हैं, हाँ इधर। आपका जो ट्रायंगल है वो क्या है, ABCD है, तो B आपका 90 डिग्री है, यहाँ पर हम ले लेते हैं B 90 डिग्री। अब आप ये यहाँ मानिए, अच्छा देखिए रेशियो किससे पूछा हुआ है, AC, अच्छा दोनों से पूछा है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे A और C, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है AB इक्वल टू, देखिए AB इक्वल टू कितना है जी 5, BC इक्वल टू नहीं दिया है, तो थोड़ा सा हम जो नहीं दिया उसको पुट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन एक बनेगा, सारा इसी टाइप का है और सारा बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, इन ट्रायंगल ABC में आपका देखिए तो क्या दिया है कि वेयर एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू जो है आपका 5 है। ध्यान से देखिएगा, और जो आपका BC प्लस AC जो है ना आपका क्या है 25 है। देखिए अब आपकी मर्जी होगी कि आप इन दोनों वर्ड में ले किसको उधर लेकर जाइएगा, ठीक है ना। तो आपका ये है, तो ये आपका BC, एक काम करिए आप BC को ही उधर लेकर चले जाइए, ठीक है ना। अगर BC को उधर लेकर जाइएगा तो आपका माइनस में चला जाएगा, चाहे AC को भी लेकर जाइएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस में है ना। अगर दोनों में से किसी एक को लेकर जाएंगे तो आपका मान लीजिए कि यहाँ AC ही है, BC को लेकर जाते हैं तो 25 माइनस क्या हो जाएगा BC, तो आपका AC मिल गया ना। तो AC इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 माइनस BC अभी के लिए, ठीक है ना, इसका वैल्यू बाद में बताएंगे। तो आपका AB है, BC है, AC है, तो निकालना क्या है आपको BC निकालना है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाइए बाई पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम। अब आपका जो है BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम बोलता क्या है, क्या बोलता है, ये आपका जो है AB आपका क्या है परपेंडिकुलर है ना, और ये आपका क्या है बेस है, वो आपका हाइपोटेनस है। मतलब कि आपको पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है, तो ये पूछता है तो पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि जो भी आपका अनदर साइड जो होते हैं उनका स्क्वायर के सम के बराबर ये होता है। तो जब भी इन दोनों में से ये या ये दिया रहे तो इसमें से इसको घटा देंगे तो ये वाला प्राप्त हो जाएगा ना, या
इसमें से इसको घटा देंगे तो ये मेरे को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहे हैं, अच्छा देखिए यहाँ पर ये बात लिख सकते हैं ना, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये मेरा पाइथागोरस थ्योरम हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ए सी है, क्या है आपका, ए सी इक्वल टू 25 माइनस बी सी का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर है ए बी इक्वल टू क्या है आपका 5, और ये सॉरी प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो है एक फार्मूला देखने को मिल रहा है, वो फार्मूला कौन सा है, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ठीक है ना, माइनस 2ab। अब यहाँ पर देखिए तो इसको उसी फार्मूला पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू बी सी, ठीक है ना, इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 5 का स्क्वायर बोले तो 25 प्लस बी सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब देखिए ये बी सी और बी सी ये क्या हो गया, कट गया ना, क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है ना, तो ये दोनों कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है 25 अगर ये इधर आएगा, सॉरी इसको इधर लेकर चल जाओ और इसको इधर लेकर आ जाओ, तो देखिए अच्छा पहले कैलकुलेशन करिए। 25 का जो स्क्वायर होता है 625, और ये हो गया आपका कितना 50 BC, और ये हो गया आपका कितना 25, है ना। अब क्या करना है, इसको उधर लेकर चले जाइए, इसको इस तरफ लेकर आ जाइए, ठीक है ना। तो ये 625 माइनस 25। अब देखिए ये प्लस में इधर आया तो क्या हो गया, ये माइनस में इधर आया तो क्या हो गया, सॉरी ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, और ये जो है आपका माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 20, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये 625 में से 25 हटाइएगा 600 बचेगा, और ये आपका क्या हो गया 50 BC। अब यूं है कि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो BC इक्वल टू क्या आ गया 600/50, ये कट जाएगा क्या 12 बार में, तो BC इक्वल टू क्या आ गया 12, तो BC आपका आ गया 12, ठीक है ना। अब आपका AC क्या हो जाएगा, देन अगर इसको इक्वेशन मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। यहाँ पर AC इक्वल टू क्या है 25 माइनस BC, तो 25 माइनस 12 क्या हो जाएगा आपका 13, तो AC आ गया, BC आ गया और AB दिया है ना। अब यहाँ पर हम पुट कर देंगे, AC इक्वल टू क्या हो गया 25 माइनस 12 यानी कि 13, है ना, और ये आपका क्या है 12, सब आ गया ना। अब क्वेश्चन आपका बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन ए, अच्छा ठीक है साइन ए का रेशियो बताइए। हाँ P/H, ए के अकॉर्डिंग इसका जो रेशियो होगा क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग, ए यहाँ है ना, तो ए यहाँ है तो बेस हो जाएगा ये परपेंडिकुलर ये, तो इसका रेशियो हो जाएगा 12/13। दूसरा कॉसेक नहीं कॉस ए इसका होता है B/H, तो ए के अकॉर्डिंग आपका बेस हो जाएगा 5/13। अब आपका कॉसेक सी है, आंख मूंद कर ए के अकॉर्डिंग मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये एंगल सी है, एंगल सी यहाँ पर है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका यानी P/H यानी 5 क्या हो जाएगा 13, और ये तो सेक है, देखिए कंफ्यूजन किया है ये सेक सी, तो सेक सी एंगल डिफरेंट है, ठीक है ना, इसीलिए इसका अपोजिट अगर सेम रहता तो हम यही उलट कर लिख देते, ठीक है ना, लेकिन ये एंगल सी है, सी आपका यहाँ पर है तो इसका होता है H/B, तो H आपका तो ठीक है 13, लेकिन B क्या हो जाएगा एंगल सी के अकॉर्डिंग 12, है ना आंसर, ठीक है उतारो।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी तरह का है हूबहू, ठीक है ना। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपके एक्सरसाइज 8.1 में 10 नंबर क्वेश्चन आपका इसी तरह का है, ठीक है ना, आप लोग बनाइएगा उसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका वही फीचर्स बोल रहा है जो कि आपका यहाँ पर लिखा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, कौन सा है, ए बी सी ट्रायंगल, बी आपका क्या है 90 डिग्री, ये ए हो गया, ये सी हो गया, चलिए यहाँ पर ए सी, ठीक है। चलिए अब ये बोल रहा है ना कि इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, वेयर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो है ए बी इक्वल टू क्या है, 7 सेंटीमीटर, और ए सी इक्वल टू, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब क्या है कि इसको उधर लेकर जाइए, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी सी होगा ना, 1 प्लस बी सी। तो यहां पर निकालना क्या है हमको, बी सी ए निकालना है ना। तो बाई पीटी थ्योरम, यहां पर चलेंगे, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी आपका जो है ना क्या है, 1 प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी आपका क्या है 7 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस है बी सी का स्क्वायर है। अब यहाँ पर देखिए इसको हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पर हम तोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू बी सी, ठीक है बी सी। अब यहाँ पर क्या है कि 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और यहाँ पर है बी सी का बी सी स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर गया ना, ये कट गया, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, घट जाके 0 हो जाएगा। ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 इंटू 2 इंटू 2 बी सी, 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू बी सी 2 बी सी इक्वल टू 49। अब ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 49 माइनस 1, है ना, ये बी सी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये 49 में से 1 घटा 48, और 2 डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये कट जाएगा, तो बी सी इक्वल टू आ गया 24। तो बी सी जब 24 आया तो लिखेंगे देन ए सी इक्वल टू क्या है आपका 1 प्लस बी सी, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपका बी सी मतलब 24 एंड 25, तीनों आ गया, हम पुट कर देंगे, क्या है आपका ए बी इक्वल टू है 7, बी सी इक्वल टू जो है 24, और ये क्या है 25, ठीक है। अब हमारा जो रेशियो पूछ रहा है ना, रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है रेशियो, कह रहा है साइन ए और कॉस ए, साइन ए का रेशियो होता है P बाई एच, और इसका होता है B बाई एच, एक के अकॉर्डिंग ए यहाँ पर है, P आपका क्या हो जाएगा 24/25, है ना, और आपका B बाई एच क्या हो जाएगा ए के अकॉर्डिंग 7/25। उसी तरह से पूछ रहा है साइन C एंड कॉस C, है ना, रेशियो तो सेम ही रहेंगे, रेशियो क्या रहेंगे सेम ही रहेंगे, बट आपका जो नंबर है बदल जाएगा, सी के अकॉर्डिंग बेस परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 7, और एच जो होता है सेम ही रहता है, बी के सी के अकॉर्डिंग बी जो हो जाएगा 24, और ये सेम ही रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए।
अब अगला जो है लास्ट टाइप है, इस पर जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और तब तक चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। इसको उतारिए। देखिए अब हम लोग लास्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जो टाइप है लास्ट टाइप हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन में रहेगा क्या, मिसलेनियस क्वेश्चन में रहेगा कि आपका जितना भी हार्ड लेवल का जो भी मैथ है, ठीक है ना, थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है ना, इसी तरह से दिखता हो लेकिन बनेगा थोड़ा सा अजीब तरीका से, ठीक है ना। एक होता है ना एक्सेप्शन टाइप का, उन सारे क्वेश्चन को हम प्रोवाइड आपको कराएंगे और सारे क्वेश्चन आपके डाउटेबल रहेंगे, ठीक है ना। वो आपके मेन पॉइंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि सारे एग्जाम में थोड़ा सा क्या करता है ना, घुमा कर क्वेश्चन देता है ताकि बच्चों को समझ में ना और थोड़ा दिमाग लगाए, ठीक है। तो आपको उसका भी वीडियो दिया जाएगा। देखिए आपका लास्ट टाइप जो है आपका क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग अभी तक 12 और या 13 यानी कि 12 या 13 क्वेश्चन हम लोगों ने बना रखा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि इन एंगल, इन नहीं इफ, ठीक है ना, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, ठीक है ना, सच दैट cos A is equal to cos B, then prove that एंगल A into एंगल B। ठीक है, कहने का इसका मतलब ये है ना कि जब भी आपका एंगल A और एंगल B दो एक्यूट एंगल बोलता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल खींच देते हैं और एक को मान लेते हैं A और एक को मान लेते हैं B और इसी पे जाके इसको प्रूव कर देते हैं, ठीक है ना, जो कि पूरा गलती है। क्योंकि यहाँ पर जो आपकी बातें बोल रहा है ना, इसमें दो राइट एंगल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, दो राइट एंगल को खींचिएगा, ठीक है ना। आप लेट कर लीजिएगा, वन राइट एंगल और दूसरा भी दो राइट एंगल लीजिएगा, क्योंकि ये बोल रहा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए जब दो एंगल के बारे में बात कर रहा है तो हम दो ट्रायंगल की कंपैरिजन के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, बराबर की बात कर रहा है और ये एंगल जब बराबर तब होते हैं, ये कब बराबर होते हैं, आप लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हैं ना। ट्रायंगल चैप्टर में क्या है आपका, जब सिमिलरिटी या कंग्रुएंसी चैप्टर आप पढ़िएगा तो उसमें क्या है ना कि अगर रेशियो के फॉर्म में आपके साइड को देगा तो सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगेगा, अगर आपका इक्वल में रहेगा तो आपका कंग्रुएंसी का लगेगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या है, रेशियो के फॉर्म में आपका साइन कॉस क्या होता है, रेशियो होता है ना। तो रेशियो में आपका क्या रहेगा, साइड रहेगा, और साइड जब रेशियो में इक्वल हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सीपीएसटी के नियम से क्या हो जाएगा, आपका एंगल बराबर हो जाएगा। मतलब कि अगर हम इस ट्रायंगल को हम क्या कर दें, सिमिलरिटी के नियम से अगर प्रूव कर दें तो हमारा क्या है कि ये वाला भी प्रूव हो जाएगा और ये तो प्रूव हो ही जाएगा और ये भी हमारा आ जाएगा सीपीएसटी के नियम से। देखिए हम देखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे टू ट्रायंगल, ठीक है ना। लेट क्या करेंगे, लेट कोई नाम ले लीजिए, आसान सा नाम लीजिएगा, ठीक है ना। और इतना ध्यान रखिएगा टू एंगल जो है अब पुट कर लीजिए, पहले एक को एंगल ए ले लीजिए, एक को एंगल क्या ले लीजिएगा, बी। अब यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिए इनका, यहाँ पर नाम दे दीजिए ए सी डी, है ना। और यहाँ पर अगर नाम देना है तो बी, डी के बाद ई और इसका दे दीजिए एफ। कोई दिक्कत, हमने इसका नाम दे दिया तो हम ले लेंगे कि लेट ट्रायंगल ए सी डी एंड बी ई एफ, ट्रायंगल बी ई एफ
आर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करेंगे? राइट एंगल B2 राइट एंगल राइट ट्रायंगल। ठीक है, हमने क्या किया कि दो हमने ट्रायंगल लिया जो कि क्या है, राइट एंगल हमने ले लिया, मान लिया। ठीक है, यहां पर हमने देखा आपका दिया हुआ है, इन गिवन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन दिया है कि cos A इक्वल टू cos B। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम मान लेंगे कि आपका ACD और BEF क्या है, दो समकोण त्रिभुज है, यानी कि दो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B है। बस इसकी सहायता से, हेल्प से आपको क्या करना है, बताना है कि ये एंगल भी एक दूसरे के क्या है, मतलब ये एंगल इस एंगल के भी क्या है, बराबर है। ठीक है ना, तो देखिए, तो अच्छा ये मेरे को बताइए, तो इन दोनों ट्रायंगल में अगर कंपैरिजन करें, अच्छा देखिए इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, है ना, इसका रेशियो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन ए यहाँ पर है, कॉस ए यहाँ पर है, एक एंगल जो है यहाँ पर है, तो इसका रेशियो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो इसका रेशियो बताइए तो क्या होता है, बी बाई एच, और इसका भी बी बाई एच होगा, है ना। तो बी बाई एच के जगह पर हम क्या लिखेंगे, इस ट्रायंगल का बी लिखेंगे, यानी बेस लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू डी ए। ठीक है, अब देखो यहां पर इसका भी क्या हो जाएगा, आपका बीई इक्वल टू एफ बी, है ना, एफ बी। अब यहां पर हमने आपको दो चीजें हमने दिया, इस तरह का रेशियो हमने दिया। ठीक है, यहां तक दिक्कत। अब चलिए, ये इक्वल है, ये इक्वल है ना, और जब ये इक्वल है तो भाई किसी न किसी के क्या रहेगा, बराबर तो रहेगा। तो हम ये बोलते हैं कि जब इनका ये रेशियो इक्वल है तो इनका साइड भी इक्वल होगा ना। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर देख लेते हैं, तब कह रहे हैं देन AC इक्वल टू BE, है ना। हमने क्या किया कि जब इनका साइड का जो मतलब इनका जो रेशियो इसके बराबर है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, तब इनके साइड का भी रेशियो क्या होगा जी, इक्वल होगा। तो हमने ले लिए AC इक्वल टू AC इक्वल टू BE, मतलब कि AC यानी कि बेस का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, हाइपोटेनस और हाइपोटेनस के रेशियो का, है ना। हमने क्या किया कि जब हमने देखा कि इनके रेशियो जब एक दूसरे के समान है तो भाई इनके साइड का भी रेशियो एक दूसरे के समान होगा ना। तो ये समान है तो मान लेते हैं किसी न किसी के x के समान है ना, किसी न किसी के इक्वल है, तो वो इक्वल कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पर x जो होगा ना, यहाँ पर x जो होगा कांस्टेंट होगा, एनी कांस्टेंट मतलब अचर होता है। ठीक है ना, एनी कांस्टेंट हम मान लेंगे, यहाँ पर ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब ये बराबर है तब हम यहाँ पर लिखेंगे कि AC इक्वल टू BE इक्वल टू x लिखेंगे ना। अब इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये उधर चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो AC इक्वल टू आपका क्या आ गया, x इंटू BC, x इंटू BC, ये आपका क्या आ गया, इक्वेशन 1। उसी तरह से आपका जो होगा, इसको लीजिए DA इक्वल टू FB, ये भी x के इक्वल है, क्योंकि दोनों इक्वल है तो ये भी x के इक्वल है। तो ये भी क्या हो जाएगा, DA इक्वल टू x इंटू FB, ये इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो कि जो आपका AC है वो क्या है जी, बेस है
है ना, AC आपका बेस है और जो आपका DA है वो क्या है जी, DA क्या है, हाँ ये आपका हाइपोटेनस है। निकालना क्या है आपको, परपेंडिकुलर का रेशियो। तब हमको निकालना क्या है, ठीक है ना, ये यहां पर तो आ गए। अब हम यहां क्या करेंगे, अब हमको निकालना है नाउ क्या है, CD, DC इक्वल टू FE है ना। तो ये DC इक्वल टू FE जो हो गया, ये आपका हो गया आपका क्या, AC आपका हो गया क्या, AC आपका बेस हो गया, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है, H है ना, H बोले तो हाइपोटेनस है, ठीक है ना। तो आपको निकालना क्या है, बेस, सॉरी परपेंडिकुलर निकालना है ना। तो परपेंडिकुलर है तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, बाई पाइथा यानी पीटी थ्योरम। पीटी थ्योरम में हम करेंगे क्या, सबसे पहले आपका जो DC है इक्वल टू F E, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि इनका जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है जी, इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। किसके किसके रेशियो के, इसके और इसके रेशियो, मतलब कि इनके यहां पर देखो ये लिखते हैं यहां पर AC, अच्छा इस एंगल के अकॉर्डिंग आपका DC है ना, DC आपका ये है, तो ये क्या हो जाएगा, DC माइनस, सॉरी DC का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये क्या होगा, DA ना, DA का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये ना, एक मिनट, ये आपका हो गया DC बटा में FE, यानी कि DC बटा में FE परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग जो आपका DC होगा ये DA माइनस क्या हो जाएगा, CA होगा ना, DA माइनस AC, AC का स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेनस, मतलब कि आपका जो कर्ण है, कर्ण में क्या घट जाएगा, लंब, मतलब हाइपोटेनस में से क्या घट जाएगा, आपका बेस है ना, ये बेस है ना AC। तो देखिए ये हो गया, नीचे में आ जाइए, ये FE के अकॉर्डिंग, FE है ना, FE वाला ट्रायंगल है दे है, तो आपका जो FB होगा, FB का स्क्वायर जो होगा माइनस हो जाएगा, इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, BE। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर दिक्कत होता कहाँ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, अब क्या करेंगे, पुट इन द वैल्यू, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, पुट इन द वैल्यू इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम देखो यहाँ पर ये DC है, अच्छा ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, DC इक्वल टू FE, और ये रूट में हो गया आपका, थोड़ा लंबा रूट लेते हैं, ये आपका हो गया DA। अच्छा DA का वैल्यू क्या है, DA का वैल्यू इक्वेशन 1 में देखो तो DA आपका यहाँ पर है ना, तो आया है X इंटू FB, लिख सकते हैं क्या, DA का वैल्यू यहाँ पर ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए AC का वैल्यू यहाँ पर है XBC, यहाँ पर लिख सकते हैं XBC का स्क्वायर,
ये देखो मल्टीप्लाई में है ये, और बटा में जो है यानी जो है नीचे वही लिख देंगे, ठीक है ना। एफ बी माइनस, अरे ये बी सी नहीं है भाई, ये थोड़ा सा भी घबराएगा ना तो मैथ गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बड़ा दिक्कत होता है एबीसीडी में, ठीक है ना। देखिए ये बी ई का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यूं है कि ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका भी स्क्वायर है और ये इसका भी स्क्वायर है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर इंटू एफ बी का स्क्वायर माइनस, अच्छा ऐसे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एफ बी का स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बी सी नहीं बी ई का स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट दे दो, और ये हो गया एफ बी माइनस बी ई का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें से हम क्या लेंगे, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है ना। हम एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को जब हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ पर बचेगा क्या, एफ बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर ले लेते हैं पूरा का पूरा, एफ बी का होल स्क्वायर माइनस ये क्या बचेगा, बी ई का होल स्क्वायर बचेगा ना, और यहाँ पर क्या बचेगा, एफ बी का होल स्क्वायर माइनस बी ई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो ये भी सेम है ये भी सेम है ना, तो ये कट जाएगा, कटा, बचा क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे डी सी इक्वल टू एफ ई बटा में क्या जाएगा, रूट अंदर एक्स स्क्वायर, बोले तो एक्स स्क्वायर एक बाहर निकल जाएगा ना, एक्स स्क्वायर का 2 है, एक्स गुने एक्स, एक जोड़ा बनकर क्या बन जाएगा, एक बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका डीसी बटा एफ ही भी आपका क्या आया, एक्स के बराबर आया है ना, एक्स के बराबर आया। तो देखिए इधर का हो गया है आप लोगों का, उतारिए थोड़ा उतारिए, हम आगे बताते हैं। अच्छा ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। देखिए अगला जो है, इधर हम मिटा देते हैं इसको, देखिए क्वेश्चन क्या था जी, क्वेश्चन आपका क्या है, तब हम लिखेंगे कि सो, तब आपका क्या हो जाएगा, देखो ए सी इक्वल टू बी ई, और यहाँ पर हो जाएगा डी ए इक्वल टू एफ बी, और ये क्या हो जाएगा डी सी इक्वल टू एफ ई, ये सब के सब किसके बराबर हैं, एक्स के, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर पूरे साइड आपके एक्स के बराबर हैं, तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में देती होगी कि जब सब साइड एक दूसरे के रेशियो के बराबर होते हैं, सब साइड एक दूसरे के रेशियो के बराबर होते हैं, तब यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं कि चूंकि, अच्छा चलो ठीक है, देयरफॉर देन, ठीक है ना, देन ट्रायंगल, क्या था ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा जी, सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल बी ई एफ के, किस नियम से, साइड 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 के क्राइटेरिया से, है ना, किस क्राइटेरिया से, बाई साइड साइड के क्राइटेरिया से, क्योंकि सभी साइड का रेशियो एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो साइड साइड के क्राइटेरिया से जब ये बराबर हो गया, तो हम लिखेंगे हेंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बी है ना, सी है, हाँ एंगल बी, बी क्या हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा इस नियम से, सी पी एस टी,
CPST क्या होता है जी? corresponding part of similarity triangle, corresponding part of similarity triangle। similarity triangle में क्या है कि अगर सिमिलरिटी के क्राइटेरिया से, किसी भी क्राइटेरिया से अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनका एंगल और उनका साइड एक दूसरे के क्या हो जाता है जी? इक्वल हो जाता है। एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया कि आपका जो ए है, एंगल ए है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। किस नियम से? CPST के नियम से। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, एनी क्वेश्चन इस टाइप के जो भी आएंगे सब वही रहेंगे, बट आपका जो ये रेशियो हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए इस 6 रेशियो होते हैं ना, तो इस टाइप के जितने भी मैथ होते हैं 6 ही पूछता है एग्जाम में। अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है कभी भी। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा सीख लीजिए। ठीक है ना? इससे 6 ही क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए कॉस की जगह क्या रहेगा? साइन साइन, टैन टैन, सेक सेक, कॉसेक कॉसेक। ठीक है ना? तो यही बस चेंज होता है, बाकी सब वही होता है। हाँ, ये एंगल भी चेंज हो सकता है, लेटर जो है तो लेटर तो चेंज ही हो सकता है ना। लेटर आपका यहाँ पर P हो जाएगा तो Q हो जाएगा, यहाँ पर M हो जाएगा तो यहाँ पे N हो जाएगा। तो इससे कोई लेना नहीं है, बस आपका एक्यूट एंगल वो बोलेगा। एक्यूट बोलेगा तो आपको इसी तरह से सब बनाना है और पाइथागोरस थ्योरम का ही इस्तेमाल करके सारा बनाना है। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो टाइप है ना, ये 5 टाइप के रेशियो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं और 5 टाइप आपका खत्म हो गया। ठीक है ना? आप इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और एक और वीडियो इससे दिलाएगा आपका मिसलेनियस क्वेश्चन का, जिसमें आपके थोड़ा सा हॉट्स क्वेश्चन रहेंगे RS अग्रवाल एंड RD शर्मा का। ठीक है ना? जो भी बच्चे अगर RD शर्मा RS अग्रवाल को बनाते हैं तो वो ये वीडियो जरूर देखेंगे और एडवांस क्वेश्चन को देखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तब तक इस चैनल को शेयर और लाइक करते रहिएगा। ठीक है ना? अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको पढ़ने में मजा आए। और जिनको भी वीडियो अच्छा लगता हो दोस्तों, एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा और थोड़ा सा है ना और अच्छे से बनाकर भेजेंगे वीडियो। ठीक है ना? अपने आप में और डेवलपमेंट लाएंगे।